हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती की 2469 पद कंफर्म कर दिए गए हैं। यूपीएसआई की नई भर्ती आएगी जल्द ही, जिसका पेपर भी जल्दी होगा। 2469 पद होंगे। वर्तमान जितनी जानकारी आई है, कल मुख्यमंत्री जी के मंच से भी इस बात को साफ कर दिया गया है। तो आप सभी के लिए बहुत सारी चीजें आपके मन में होंगी एलिजिबिलिटी को लेकर, क्योंकि कुछ तो बहुत सारे पुराने बच्चे होंगे जो पिछली बार भी दिए थे, वो सभी लोग देंगे। कुछ नए स्टूडेंट होंगे जिनकी तब ग्रेजुएशन नहीं थी, क्योंकि 2021 में आई थी, उसके बाद तो आई नहीं है। तो 2021 में ग्रेजुएट हुए, 2022 में, अब 2023 में। तो वो सभी भी सोच रहे होंगे सर एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि यूपीएससी कैसा है, इसको इस वर्दी को 2 स्टार को पाने का जो सपना है, मतलब उसकी एक अलग ही चाहत होती है, उसका एक अलग ही जुनून होता है, इसका अपना एक अलग फैन बेस है। इस वर्दी के जो दरोगा उत्तर प्रदेश को जैसे यूपीएसआई कहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, इसका मतलब जो चाहत है ना, वो किसी भी हर चीज से ज्यादा बढ़कर है। तो आप सभी के लिए ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ में एक संस्था है, वो इस भर्ती को आयोजित करती है। इसमें क्या क्या चीजें होती है, कुल पद जो अभी तक है 24,2469 में 24,000 के पूरे उत्तर प्रदेश में दरोगा नहीं होंगे उतने। 2469 वेतनमान 9300 से 34,800। वेतनमान बहुत अच्छा है। वेतनमान के अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, थाने चौकी के इंचार्ज है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब फार्म आने की संभावना टेंडर, तो उम्मीद है कि 15 जुलाई तक इसके टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। और अगर टेंडर 15 जुलाई तक जारी कर दिए जाते हैं तो दिसंबर के आसपास इसका एग्जाम, जहां तक ये इन्होंने जो बात कही है उसके अनुसार बता रहा हूं, इन्होंने जो बोला है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह लो, या जो वो एक ज्वाइनिंग लेटर वितरण समारोह था उसमें जो बोला है, परीक्षा शुल्क इसमें 400 रुपए लगता है जो फॉर्म भरा जाता है, वो ध्यान दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता है स्नातक। आप किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होने चाहिए, बीकॉम, बीसीए, बीए, बीटेक, स्नातक होते ना ग्रेजुएट। जी मैं ग्रेजुएट हो गया, मैंने स्नातक कर ली, वो वाले ग्रेजुएट चाहिए इसमें। फायर ऑफिसर के लिए इसमें विज्ञान वर्ग में स्नातक चाहिए। बाकी जो अपने सिविल पुलिस के दरोगा होते हैं, पीएससी के प्लाटून कमांडर होते हैं, उन्हें केवल स्नातक होना चाहिए और नहीं। चयन प्रक्रिया, सबसे पहले एक ऑनलाइन इसमें एग्जाम होता है, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसी के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही लंबाई इत्यादि मापी जाती है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लंबाई जिनकी सही होती है उनको फिर दौड़ के लिए बुलाया जाता है। तो 2 मेरिट आती है, एक रिटन के बाद में और एक जब दौड़ हो जाती है उसके बाद में। मेडिकल के बाद में कोई मेरिट नहीं आती। उसके बाद में इसमें जो आयु की बात करें तो यदि आप उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग के निवासी हैं या अन्य राज्य से तो भी आपको जनरल काउंट किया जाता है। 21 से 28 वर्ष, ईडब्ल्यूएस भी 21 से 28 वर्ष, ओबीसी 21 से 33, 5 वर्ष की छूट होती है। अनुसूचित जाति 21 से 33, अनुसूचित जनजाति भी 21 से 33। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सामान्य हिंदी 40 प्रश्न आते हैं। हर एक सही क्वेश्चन के लिए 2.5 नंबर मिलता है, याद रखिएगा। हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। फिर सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन, 100 नंबर के हिंदी। इसमें जीके वाले पोर्शन में 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक ही आपका हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, ये वाला सामान्य ज्ञान, संविधान और मूल विधि, तीनों सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं 40, ये भी 100 नंबर का। जो मैथ्स है, मैथ्स में एक तो मैथ्स वाला पोर्शन होता है और दूसरा रीजनिंग वाला पोर्शन होता है मैथ्स के अंदर ही, इसके भी 40 क्वेश्चन, 100 नंबर। एक होती है रीजनिंग, रीजनिंग में 3 आती है, एक तो मानसिक अभिरुचि, इस बार तो इसमें मूल विधि के क्वेश्चन भी देखे गए, क्योंकि इस मानसिक अभिरुचि की वजह से। दूसरी बुद्धि लब्धि परीक्षा और तीसरी तार्किक। तो रीजनिंग में कुल मिला के 3 सब्जेक्ट होते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन में, जिसमें 40 ही क्वेश्चन, वही 2.5 नंबर का, हर एक क्वेश्चन 100 नंबर का। अब ये 40 40 40 4 सब्जेक्ट और टोटल 160 प्रश्न, 400 नंबर के, 2 घंटे का कुल समय मिलता है। तो 160 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने होते हैं। तो आप तो एक तो डिफिकल्टी लेवल और नंबरों की संख्या और टाइम केवल 120 मिनट, तो वहां बहुत ज्यादा सिचुएशन अलग हो जाती है।
इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, याद रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होता है। एक और आप मजे की बात समझना, आप लोगों को प्रत्येक विषय में 35% अंक नॉर्मलाइज्ड लाने अनिवार्य है। 35% अंक, क्वेश्चन पे मत जाना, बात अंकों की हो रही है। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको नॉर्मलाइज्ड 35 नंबर लाने अनिवार्य है, अन्यथा यदि एक भी सब्जेक्ट में आपके 35 नहीं आते, मान लेता हूं 3 सब्जेक्ट में आपके फुल नंबर आ गए, एक में आपके 34 नंबर आ गए, तो आप ओवरऑल नॉर्मलाइज्ड होने के बाद में, कुछ बच्चे क्वेश्चन गिनते हैं, क्वेश्चन से मतलब नहीं है, नॉर्मलाइज्ड नंबर से मतलब है, तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, आपकी कॉपी आगे चेक नहीं होगी। यदि आप हर एक सब्जेक्ट में 35 लाते हैं तो फिर ओवरऑल 400 में से 50% मतलब 200 नंबर लाने कंपलसरी है, अन्यथा आपको मेरिट के लिए नहीं चुना जाएगा। यह बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ओवरऑल तो 50% अंक और प्रत्येक विषय में 35%। पहले प्रत्येक विषय में भी 50% का क्राइटेरिया था हमारे समय पर, बट इस बार से उसको केवल 35% रखा है। ठीक है भैया, नॉर्मलाइजेशन होता है, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यह थोड़ी सुकून की चीज है। लेकिन 160 प्रश्न, और क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है तो इसके लिए तो 10-12 घंटे व्यक्ति को एक तपस्या जैसा पढ़ना पड़ता है, मतलब बिल्कुल एकदम तपस्वी बनकर, दीन दुनिया से अलग होकर एकदम बिल्कुल तपस्या सी करनी पड़ती है, तब एग्जाम निकलता है। उसके बाद में आ जाता है आपका परीक्षा का प्रारूप। पाठ्यक्रम बहुत ही सटीक तरीके से दे रखा है, आधे लोगों के पास पाठ्यक्रम ही नहीं होता। आप इस पाठ्यक्रम की फोटोकॉपी कराकर या हाथ से लिखकर एक दीवार पर चिपका लो, जिससे पता चले कि पढ़ना क्या है और क्या वो कंप्लीट हो चुका है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं अंदर तक क्वेश्चन पूछे गए थे भी 2021 वाले पेपर में, इसी से टॉपिक से 54 शिफ्ट में आयोजित हुआ था। लगभग 54 शिफ्ट में तो 250 क्वेश्चन इसी टॉपिक से थे, और कुछ इसी क्वेश्चन थे जिनमें से 50% टफ अच्छे क्वेश्चन थे जिनको कोई नहीं पढ़ के जाता। लेकिन हाँ, जिस बच्चे ने यहां एग्जाम पर के एप्लीकेशन पर पढ़ा, एक एक चीज नोट्स में से दिखा सकता हूं कि ये जो इसकी पत्रिका का नाम है वो यहां से पूछा, ये समय यहां से, क्योंकि हमने उसको उतना डीपली पढ़ाया था। बस यही एक अंतर था कि ज्यादा अंदर तक घुस गए थे। इस बार भी वैसा ही है, खूब डीपली हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जिसमें व्याकरण के सारे मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, यह टॉपिक भी खूब डीपली आया। जिन लेखकों को कुछ पुरस्कार इत्यादि मिलते हैं उनके बारे में ज्यादा पूछता है। हिंदी भाषा में पुरस्कार विविध, तो हिंदी एक ऐसा है कि जिसमें आप 40 में से मतलब 37-38 क्वेश्चन कर सकते हैं। 37-38 का मतलब है कि जो 100 नंबर की हिंदी आती है, इसमें से आप आराम से 95-96 नंबर स्कोर कर सकते हो। 95-96 नंबर स्कोर किए जा सकते हैं, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मेरिट में काफी ऊपर ले जाता है, अगर बाकी सब्जेक्ट थोड़े बहुत कमजोर भी है। उसके बाद में आप देखेंगे मूल विधि संविधान में मैंने क्या कहा, मूल विधि के ये आपको कानून दे रखे हैं, इन महिला, बच्चों, अनुसूचित जाति, इनसे संबंधित जितने कानून हैं। ठीक है भैया, यातायात, पर्यावरण, वन्यजीव, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार, इनकम टैक्स, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसको एनएसए बोलते हैं आजकल बहुत चर्चा में, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानून, इन सबको जोड़ोगे तो ये 60 के करीब कानून है जो मूल विधि में पढ़ेंगे। फिर संविधान में तो अपना पूरा संविधान आ जाता है, और सामान्य ज्ञान में विज्ञान, इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, उत्तर प्रदेश, स्पेशल विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, ये सारी की सारी चीजें समझ रहे हैं। जो जनरल अपने कांस्टेबल वाला जो सिलेबस होता है वो इसका सामान्य ज्ञान का सिलेबस है। तो इन तीनों में से क्वेश्चन बनते तब 40। इसमें से ऐसा समझ लीजिए कि मूल विधि जो आ जाता है, देखिए 40 क्वेश्चन तो ये वाले, ठीक है भैया। और जो रीजनिंग में भी एक पोर्शन है जिसमें मानसिक अभिरुचि, इस बार वाले पेपर में जो देखें 2021 वाले में, तो मानसिक अभिरुचि में भी मूल विधि पूछी गई थी, हर में 5। तो ये जो मूल विधि, इसमें 40 में से 16 के करीब क्वेश्चन तो पॉलिटी के हो गए, संविधान के। ठीक है भैया, इसमें आप ऐसा समझ के चलिए
अगर हम उसको भी मिला लेते हैं मानसिक अभिरुचि वालों को, तो इसमें भी 16-17 क्वेश्चन किसके हो गए? ये मान लीजिए आप टोटल क्या नाम है इसके, मूल विधि के, और कितने हो गए? 8 के करीब क्वेश्चन बच गए, ये जो सामान्य ज्ञान वाले होते हैं। इस प्रकार से 40 की मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान की रूपरेखा बनती है। 16 के करीब पॉलिटी के, 16 के करीब इसमें मूल विधि के, और 8 के करीब सामान्य ज्ञान के। फिर आ जाता है आपका मैथ्स। ये मैथ्स जो ऊपर वाला, ये जो संख्यात्मक योग्यता है, संख्यात्मक योग्यता में जो सामान्य मैथ है, वो संख्यात्मक योग्यता में आपसे पूछता है वही दशमलव, जो भी आपके इस मैथ्स के टॉपिक होते हैं। सेकंड पोर्शन जितना भी है, नंबर सीरीज, परसेप्शन टेस्ट, डायरेक्शन, ये सब कुछ रीजनिंग होती है। तो रीजनिंग किस में महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, रीजनिंग किस में महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। फिर मानसिक, अभी इसमें जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, इसमें खुद से साथी 3 पोर्शन में बटी हुई है। मानसिक अभिरुचि, इस वजह से उसने मूल विधि के क्वेश्चन पूछे थे कि विधि का शासन, कम्युनल हार्मोनी, इस तरह से जुड़े हुए। बुद्धि लब्धि परीक्षा होती है किसमें, ये प्योर रीजनिंग आ जाती है। और तार्किक परीक्षा, ये भी प्योर रीजनिंग आ जाती है। एक इसमें क्या है, इस प्रकार से आपका सिलेबस बन जाता है। अब एकदम सबसे पहले सिलेबस को आप अच्छे से, बहुत बढ़िया से नोट करके रख लीजिए। इसमें ऊंचाई की बात करें तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के पुरुष 168 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के पुरुष 160, महिलाएं सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जाति, ईडब्ल्यूएस 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति 147। बाकी चेस्ट होती है पुरुषों की 77 से 79 से 84, अनुसूचित जनजाति की 77 से 82। दौड़ मारनी होती है पुरुषों को 4800 मीटर 28 मिनट में, और महिलाओं को 2400 मीटर 16 मिनट में। ठीक है भैया, ये इस प्रकार से क्या बन जाते हैं, मानक। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27, अनुसूचित जाति के लिए 21, अनुसूचित जनजाति के लिए इस समय लगभग 2% के करीब आरक्षण मिलता है। महिलाओं को 20% प्रत्येक श्रेणीवार, लंबवत भूतपूर्व सैनिक को भी श्रेणीवार 5%, और स्वतंत्रता संग्राम को भी श्रेणीवार 2%। बाकी अभी तो ये हो जाती है इसकी आपकी पूरी रूपरेखा। अब आ जाता है पढ़ाई की बात। ये सब तो आप सिलेबस को, इसकी सारी एलिजिबिलिटी वगैरह को एक पेज पर लिखकर आप कॉपी पर उतार कर या कहीं भी दीवार इत्यादि पे चिपका सकते हैं, जिससे आपको यह पता चल जाए सिलेबस क्या है। फिर आती है पढ़ाई की बात। अब आपके पास 2 बार पेपर हो चुका है, 2017 में, 2021 में। अगर पिछले 5-6 साल की बात करें तो आपके पास प्रीवियस ईयर इतना मैटर है कि आप देखो, जो पढ़ने वाले की बात बता रहा हूं कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरा आ जाता है कि जो अब तैयारी शुरू कर रहे हैं या जो पहले कुछ नंबरों से रह गया, कैसे प्रीवियस ईयर के आधार पर एनालिसिस करी तो आप देखोगे जो भी लॉ दिया हुआ है, कानून दिया, हिंदी, ये सब, इसमें आपको एक एक चीज बेसिक से पढ़कर एक एक चीज बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता बहुत है। देखो, पिछली बार भी रिटर्न निकाला था, इस बार भी। इस अनुभव से मैं आपसे कह सकता हूं कि जो जितना ज्यादा रिवाइज कर रहे हो, एक बढ़िया कंटेंट पढ़ लिया, एक जगह से पढ़ा, बार बार स्विच नहीं किया, उसी को 2-2, 3-3 बार रिवाइज किया, रिवीजन का गेम ज्यादा है। खुद से चलते फिरते रट्टे नहीं मारते थे, उस तरीके को छोड़कर लिख लिख कर रिवीजन जितना करोगे तब जाके कुछ बात बनेगी। अब इसमें 2 चीजें आपको दे रहा हूं। आपको एक के पीछे पढ़ जाना होगा कि सर गुरुजी इसके पीछे पढ़ गया मैं, और चारों सब्जेक्ट पर गौर करना होगा। क्योंकि मैं फिर से आपसे कह दे रहा हूं, यदि आप कुछ भी कर लेना, 2469 वैकेंसी है, 160 में से 140 क्वेश्चंस का टारगेट रखना। नहीं तो हम कितनी भी आपको कट ऑफ बताएं, वो सारे आंकड़े फेल होंगे। क्योंकि बच्चा भरा हुआ बैठा है, पुराना भी तैयार किया हुआ, उसको तो रिवीजन करना है, और नया फिर से आ रहा है, तो बहुत बढ़िया सा मुकाबला होगा। अब आ जाती है क्लासेस, परिवर्तन और उड़ान में चल रही हैं। बाकी अभी ये एक नोट्स जो हम पढ़ाते हैं, जैसा मूल विधि, सब कुछ बहुत क्रम से, बहुत बढ़िया नोट्स है। ये 1199 रुपए की एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, ये सबसे मोटा, तो यूपीएसआई का जो डब्बा है ना, वो सबसे मोटा है। ये आपके पास 1,500-2 हजार पेज का मैटर आएगा। इसको आप धीरे 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 पढ़ना शुरू कीजिए। बाकी
फ्री क्लासेस के लिए अगर आप कमेंट करेंगे इस वीडियो पे 1 से 2000, तो मैं उसके बारे में भी सोचूंगा, क्योंकि यूपीएसआई मतलब एग्जाम। इतना बस मैं आपसे कहूंगा, मेहनत करेंगे बहुत ज्यादा, बढ़िया से करेंगे और कोशिश करेंगे कि तुम लोगों की उस पर खरे उतरें। लेकिन तुम्हें भी तपस्वी बनना पड़ेगा। 1-2 घंटे 3 घंटे सर ये करते हुए पढ़ लूं, ये करते, ये नहीं चलेगा। तपस्वी बन जाना पड़ेगा। तपस्वी समझते हो ना, एकदम लीन अपनी पढ़ाई में, बस एग्जाम में निकालो और बाकी दुनिया से हटके ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बाकी अनुभव है उसको तुम्हें देने की कोशिश करेंगे। समझाने की अपनी एक कला है, क्लास में याद कराने की भी एक कला है, और कंटेंट कितना डीप लेके जाना ये भी एक कला है। पांचों छठी कलाओं में माहिर है, तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। हिंदी जो इस तरीके से भी मैं पढ़ा रहा हूं, क्या हिंदी है। मैंने ये आपके जो अपना पर्यावरण संरक्षण हो या वन्य जीव हो या आपका ये वाला हो, क्या नाम है, मानवाधिकार हो, और 1-2 और ये एक्ट कराए अभी, बाकी एक्ट भी कराऊंगा। उसमें आप देखोगे क्या डीपली लेवल दिया है, क्या बढ़िया तरीके से। अब और ज्यादा डीपली देंगे, मतलब कंटेंट पढ़ के मजा आएगा आपको। ऐसे मैथ रीजनिंग में भी बहुत बढ़िया से एक एक चीज को, पहले आपसे कहां कैलकुलेशन में दिक्कतें हुई, कैसे बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेटिव बताया, कैसे बहुत सारों को कैलकुलेटिव नहीं लगा, वो सब क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगी कि भाई इसको तो मैं बड़ा आसानी से कर सकता था। तो माइंड में उतना वो मत लेना कि बहुत मेरिट कैसे, ये करना 160 क्वेश्चन है मुझे सारे करके आने 120 मिनट में। पर जब आप क्रम से सारी चीजें पढ़ते चलोगे और रिवीजन, अपने पूरा समय आपने पढ़ाई को दे दिया। जैसे मेरे पास कुछ नहीं है खोने के लिए, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा। तुम अपनी जगह रख के देखो, जब तुम्हारे पास कुछ रास्ता ही नहीं है तो तुम पढ़ोगे ना, पूरी ताकत पढ़ाई पे लगाओगे, वही बन जाओ बस तुम 6 महीने। और इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, ऐसा ही है ये। चलो फिर यही आपको बताना था। थैंक यू, जय हिंद।